नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। धनु राशि वालों, जब मन हारने लगे तब क्या करें? क्योंकि लाइफ ही ऐसा है, कभी सुख कभी दुख आता जाता रहता है। अब ऐसा नहीं है कि आज आप तकलीफ़ में हैं तो कल सुख नहीं आएगा, आएगा। हमारा ये मनुष्य जीवन बहुत ही ज़्यादा तप के बाद हमें मिलता है। अब आपको तो पता ही है, हमारे किस्मत में एक ताला बंद है, एक ऐसा ताला बंद है जिसकी 2 चाबियां हैं, एक कर्म की और एक भाग्य की। लेकिन आज हम इस पर भी बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे, आखिर धनु राशि वालों, आप हारते क्यों हैं? आप तो लोगों को जीना सिखाते हैं, आपको देखकर तो लोग जीने लगते हैं। एक हारा हुआ इंसान, एक टूटा हुआ इंसान, एक मुर्दे में भी जान आ जाए जो आपके करीब हो। अब जब आप में इतना पॉजिटिव एनर्जी है, बिंदास होकर जीवन जीते हैं, मस्त लाइफ जीते हैं, ज़्यादा किसी भी चीज़ के लिए हाय हाय ज़िंदगी में नहीं है, तब आप क्यों हार जाते हैं? कभी आपने सोचा है? एक बार सोचिएगा ज़रूर। शायद हम आपके दुखती नस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, पर हमारा इरादा आपको दुनिया में जो आपकी चाहत है, आप आसमान की ऊंचाइयों पर जो उड़ना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं, वहां तक पहुंचाने का है। क्योंकि धनु वाले बने ही इसलिए हैं, सब पर राज करने, ज़िंदगी को अपने ही अंदाज में जीने। हालांकि आपका बचपन, शायद थोड़ा सा जवानी भी संघर्ष में बीतता है, लेकिन एक बार अगर आप करियर में सेटल हो जाते हैं तो यकीन मानिए जीवन धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाता है। देवगुरु बृहस्पति आपके स्वामी हैं, और जिनका स्वामी ही देवगुरु बृहस्पति हो, उन्हें इतना नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक है और भी बहुत सारी चीज़ों के कारक है। लेकिन आपके लिए तो उनका ही दामन थामना सबसे बेहतर ऑप्शन है। जब मन हारने लगे, जब लगे कि सामने मुसीबतों का पहाड़ है और पीछे बड़ी सी खाई, जाएं तो जाएं कहाँ और क्या करें? जब तमाम रास्ते बंद हो जाएं, तब एक बात हमेशा ही याद रखिएगा, आप में वो क्षमता है, आप में वो काबिलियत है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, वो साहस है जो दुनिया पर राज करने के लिए काफ़ी है। बस खुद को पहचानने की आवश्यकता है। कभी कभी आप चीज़ों को दुनिया में ढूंढते हैं, भटकते रहते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह से मृग घूमता है जंगल में, लेकिन कस्तूरी तो उसके अंदर ही होता है। यही चीज़ आपके साथ है, आपके अंदर वो सब कुछ है जिसे आप बाहर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। आप सोचेंगे कहना तो आसान है, करना मुश्किल, पर आपने क्या कोशिश की? कोशिश तो करके देखिए। आप में वो साहस है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि इस दुनिया जहाँ पर आप राज कर सकते हैं, लेकिन प्रयास करना होगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग एकदम से निचले तबके भी होते हैं, लेकिन अचानक से बहुत तरक्की करते हैं। कैसे? हम मानते हैं कि भाग्य भी कुछ चीज़ होता है ज्योतिष में, लेकिन कर्म भी होता है। अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो भाग्य का साथ कैसे मिलेगा भला? अब आपके भाग्य में लिखा है डीएम बनना, पीएम बनना, लेकिन आप मेहनत नहीं करते, आप राजनीति के क्षेत्र में नहीं जाते, आप पढ़ाई नहीं करते, तो कैसे बनेंगे? इसलिए भाग्य के भरोसे ना बैठकर प्रयास तो करके देखिए, क्योंकि जो व्यक्ति प्रयास करता है सफलता भी उसी को मिलती है, और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बस थोड़ा सा आपको प्रयास करना है। अब धनु वाले क्या होता है ना, कभी कभी मन से हार जाते हैं। मंजिल के करीब तक पहुंचते पहुंचते जब हार लगती है हाथ, तब समझ में आता है शायद बहुत बड़ी गलती कर दिए। पर चिंता ना करें, समय हर आपके जख्मों का इलाज करेगा, हर जख्म को भर देगा। धनु वाले बिंदास होते हैं, अपने तकलीफ़ों को कभी भी अपने चेहरे पर आने नहीं देते, और लोगों को ये समझ में ही नहीं आता है कि इनके अंदर कितना दर्द है। शायद सभी राशियों में सबसे ज़्यादा दर्द उन्हीं को होता है जो चेहरे पर एक आवरण लगाए होते हैं, चेहरे पर एक मुस्कान लिए हुए होते हैं। ये तकलीफ़ों में डूबकर
रास्ता भटकना नहीं जानते, ये तकलीफ़ों से बाहर आकर मंजिल को पाना जानते हैं। इसे हम धनु वाले कहते हैं, धनु राशि कहते हैं। शायद हम आपको समझाते समझाते हम खुद ही भाव विभोर हो रहे हैं, क्योंकि हमने धनु वालों को बहुत करीब से देखा है, बहुत करीब से जाना है। हम रोज़ ही आपके बारे में पढ़ते हैं, रोज़ ही देखते हैं, रोज़ ही सुनते हैं, तब हमें भी थोड़ा तकलीफ़ होता है। पर चिंता ना करें, अब 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, बस कुछ ही दिन और। वैसे भी अभी 7.5 आपको परेशान नहीं कर रही, आपके जीवन में तो उजाला भरने की कोशिश हो रही है। अब इतने सालों तक 7.5 में आपने तमाम तरह की परेशानियां झेली, तो अब तो आपको उठ खड़े होकर दौड़ने की बारी है। एक बार मन को समझाकर तो देखें, जो खुद को अपने बलबूते जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेता है, जो दूसरों को जीने के राह बताता है, वो क्यों भटके, उनका मन क्यों आज उदास है। चलिए आपकी उदासी दूर करने आज हम आपको आपसे ही मिलवाते हैं। ये जो मन है ना, बहुत ही एक बच्चा है, आप ये समझ लो। जैसे भी तार को छेड़ देता है कोई ना, तो तुरंत उनके ही करीब चला जाता है, लगता है जैसे वो ही अपना है मेरा। और ये मन, अगर आप मन से हार जाते हैं तो सच में हार जाएंगे। मन से मत हारिए, क्योंकि मन से हारे हार है और मन से जीते जीत। आज हम आपको एक कहानी के माध्यम से आपको आगे बढ़ने के लिए, अगर हमारी कोशिश है, हम आपको प्रेरणा दे सकते हैं। आपके जीवन में अगर 2 मिनट का ही सही आपको उजाला, एक उजाला का रास्ता दिखा सकते हैं कि वहाँ पर उजाला है, आप थोड़ा बढ़िए, तो यकीन मानिए हमारा ये सफ़र हम सोचेंगे हमने बहुत पा लिया। एक बार एक व्यक्ति कहीं जा रहा था, उसने देखा एक बड़ा सा हाथी एक पतली सी डोरी के सहारे बंधा पड़ा है। हाथी है कि न उधर जाता न उधर जाता, भागने की कोशिश भी नहीं करता। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना बड़ा हाथी इतनी पतली सी डोरी के सहारे कैसे इस बंधन को स्वीकार करके रखा है। तब उसने कौतूहलवश उस हाथी के मालिक से पूछा, इतने बड़े हाथी को आपने एक पतली सी डोरी के सहारे बांध कर रखा और वो कहीं जा भी नहीं रहा, भला ये कैसे हो गया। तब हाथी वाला कहता है, ये हाथी हमारे पास तब से है जब ये बहुत छोटा था, और हम उस समय भी इसे इसी डोरी से बांधते थे। बहुत छटपटाता था, बच्चा था ना, भागने के लिए, आज़ाद होने के लिए बंधन से। कुछ दिनों तक लगातार प्रयास किया, तब इसे यकीन हो गया इस बंधन से हम आज़ाद नहीं हो सकते, और तब से लेकर आज तक हम इसी डोरी से इसे बांधते हैं, और इस बंधन को ये स्वीकार करता है कि इससे हम आज़ाद नहीं हो सकते। इसके मन में ये घर कर गया है कि इस चीज़ से हम बाहर निकल नहीं सकते। तभी तो खुद को जैसे चल रहा है तकदीर के भरोसे छोड़ दिया है। धनु वालों, आप खुद को तकदीर के भरोसे मत छोड़िए, क्योंकि आप रास्ता बनाना भी जानते हैं और उस रास्ते पर आगे बढ़कर पंख फैलाए, बाहें फैलाए मंजिल को पाना भी जानते हैं। एक बार में नहीं हुआ कोई बात नहीं, 2 बार में नहीं हुआ कोई बात नहीं, लगातार प्रयास करते रहे जब तक कि आपको आपकी मंजिल नहीं मिल जाती। हालांकि आप सोचेंगे बोलना आसान है। जी नहीं दोस्तों, ये बोलना आसान नहीं है। बहुत ज़्यादा कष्ट करने के बाद ही व्यक्ति मंजिल पर पहुंचता है, और मंजिल जब पाता है ना, तब पता चलता है कितना आसान था, बस प्रयास ही थोड़ा कर रहे थे। धनु वालों, एक बात जान लें, आपकी एक कमजोरी भी है। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा कठोर बोल जाते हैं। आप दिल के बहुत अच्छे हैं, पर आपकी वाणी है कि कुछ भी बोल जाते हैं। हालांकि आप गलत सेंस से नहीं बोलते, लेकिन लोगों का दिल दुखता है। आप कुछ भी उल्टा भी बोलना है तो सीधे तरीके से बोलते हैं। आपको चाशनी में लपेटना शब्द को नहीं आता, और इस आदत के पीछे आपका बुध और शनि जिम्मेदार होता है। तो ऐसे में शनिवार के दिन सात्विक भोजन करें, ताकि आप मीठा बोलें और लोगों का अटेंशन भी मिले, और लोग आपको सही रास्ते भी दे, आगे बढ़ने के लिए आपको रास्ते दे। क्योंकि कभी कभी इसी वाणी के कारण हम रास्ते नहीं पा पाते, मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, और कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए एक तो शनिवार के दिन
लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन ना करें, सात्विक भोजन करें और संभव हो तो भगवान सूर्य को जल दें। नहीं है संभव तो कम से कम रोज सुबह उठकर भगवान सूर्य को प्रणाम किया करें, क्योंकि शनिदेव जो है ना, यहाँ पर आपकी वाणी पर सीधा असर डालते हैं। इसलिए होता क्या है, बेवजह वाणी की वजह से और यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपयश भी दे जाते हैं। तो इससे बचने के लिए भी आप शनिदेव के शरण में रहें। वैसे भी 7:30 का अंतिम पेज है, तो ऐसे में रोज शाम में ओम संग शनिश्चराय नमः का जप करें। यकीन मानिए मंजिल के करीब है और मंजिल पा ही लेंगे। संतान का सुख, आपका करियर, एक अच्छी जॉब, अपना घर, वाहन, लगभग सब कुछ आपको प्राप्त होने वाला है इस 7:30 के अंतिम चरण में। प्रयास करके तो देखें, थोड़े से उपाय करें जिससे ग्रह आपके अनुकूल हो जाए और आप धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएं, बस अपने ही बिंदास अंदाज में। हमें खुशी होती है आपके बारे में बताने में। पसंद आ रहा हो तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं तो प्लीज़ आपका स्वागत है। हर हर महादेव। धन्यवाद।